तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th मेन टॉपिक थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। इसके आगे टोटल 6 सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस की बात करते हैं। इनको क्लासीफाई किया गया है एज आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है, आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और रिंग जो है कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक वेरिएबल्स रिमेनिंग अ कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक प्रोसेस है जहाँ पे टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और ये अचीव किया जाता है बाय कीपिंग द सिस्टम इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द लार्ज हीट पाथ। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे हीट और मैटर जो है एक्सचेंज नहीं करता बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब डेल्टा क्या हुई इज इक्वल टू 0। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोबारिक प्रोसेस। एक प्रोसेस है जहाँ पे प्रेशर जो है सिस्टम में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो अभी इसके आगे जो फर्दर 6 सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सब टॉपिक है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें जो कि अकर्स इन्फिनाइटली स्लोली और अलोइंग द सिस्टम टू, और ये क्या करते हैं लोग करते हैं सिस्टम को कि वो इक्विलिब्रियम में रहे मतलब हर एक टाइम पे, और मेकिंग इट अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस को क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोला जाता है। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है दैट हैपन सो स्लोली दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इंटरनल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि ये प्रोसेस जो है इन्फेंटिसिमल स्पीड अलो करती है सिस्टम को टू एडजस्ट द चेंज इन कंडीशंस, और हर एक पॉइंट जो है इन द प्रोसेस सिस्टम इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि दैट इट्स प्रॉपर्टीज लाइक अ टेम्परेचर प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो। रिवर्सिबल ये है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, मतलब कि ये सिस्टम को जो है ये सिस्टम जो है रिवर्स्ड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है टू इनिशियल स्टेट बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस विदाउट एनी एनर्जी डिसिपेशन। उसके बाद ये बताया गया है कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट हैं, रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस है, और हमेशा जो है कुछ डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी और नॉन इक्वल कंडीशन में जो है ये इन्वॉल्व रहती है, शामिल रहती है। और इम्पॉर्टेंस ये है कि हम जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेसेस को, और ये क्रूशियल है क्योंकि ये जो है हमें डिफाइन करती है, अलो करती है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज लाइक वर्क एंड हीट ट्रांसफर। तो हम क्या करते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम एक गैस इन अ सिलेंडर विद पिस्टन को क्वासी-स्टैटिक कंप्रेशन जो है वुड इन्वॉल्व स्लोली पुशिंग द पिस्टन डाउन अलोइंग द गैस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सब टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है जहाँ पे टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 थ्रू आउट, इवन अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता है तो अचीव करता है, ये अचीव किया जाता है थ्रू द स्लो हीट एक्सचेंज विद द थर्मल रिजर्वर। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है आइसोथर्मल प्रोसेस का ये बताता है कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, और मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट जो है जहाँ तो वो ऐड की जाती है या फिर वो रिमूव की जाती है सिस्टम में से टू अ कंपनसेंट फॉर एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हीट एक्सचेंज जो है वो मस्ट अकर स्लोली इनफ टू अलाउ द सिस्टम टू रिमेन इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, मतलब कि सिस्टम टेम्परेचर का हमेशा जो है वो इक्वल रहता है टेम्परेचर ऑफ रिजर्वर के। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मेल्टिंग आइस जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक एग्जाम्पल है आइसोथर्मल प्रोसेस की। और एक्सपेंशन और कंप्रेशन होना गैस की एक सिलेंडर के अंदर विद द कंडक्टिंग वॉल्स, जहाँ पे गैस जो है वो लो करती है चेंज करने के लिए वॉल्यूम को वेरी स्लोली एंड कैन बी कंसिडर्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कंडीशन जो है सिस्टम जो है वो कांटेक्ट में होना चाहिए विद थर्मल रिजर्वर टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोसेस जो है वो स्लोली होनी चाहिए इनफ टू अलाउ द सिस्टम टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो वर्क डन किया जाता है जहाँ फिर ऑन द सिस्टम वो वाई फॉर्मूला W इज इक्वल टू NRT इन अ V2 अपॉन V1 और W इज इक्वल टू NRT इन अ P1 ओवर अ P2। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, कैपिटल आर आइडल गैस कांस्टेंट है, कैपिटल टी टेम्परेचर है, V1 और V2 इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स एंड P1 एंड P2 जो है इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर्स है। क्लियर है। अब